Yes, students, as we have started lesson first in the last class, we will continue the same lesson. Lesson first, the gold watch. So here at 1 o'clock the bell rang for the interval. दोपहर के 1 बजे इंटरवल की घंटी बजती है. Everyone rushed in house haste to homes, hotels और टी शॉप्स फॉर लंच. कार्यालय में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी कोई घर की ओर जाता है, कोई होटल की ओर जाता है, कोई चाय की दुकान पर लंच के लिए जाता है. शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर. सिर्फ शंकु अकेला बच जाता है जो कहीं नहीं जाता. ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर इन ए कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस. ऑफिस के वेस्ट साइड में एक कोने में वो एक खंबे की तरह खड़ा हो जाता है, सोचते हुए, विचार करते हुए. हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड बर्स्टिंग विथ इम्पेशेंस. उसका हृदय बहुत तेज़ गति से धड़क रहा था और उसका धैर्य खोता जा रहा था. अ फ्यू मोमेंट्स पास्ट. कुछ क्षण बीतते हैं. द इंजीनियर, अ शॉर्ट फेट इंग्लिश मैन विथ केट लाइक आइज. उस कार्यालय का इंजीनियर जो कि एक ठिगने कद का आदमी था, मोटा था, अंग्रेज़ था और उसकी आंखें बिल्ली के जैसी थी. हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टेच्यू. जो कि मार्बल की मूर्ति के समान दिखाई पड़ता था दिखने में. गो आउट ऑफ द रूम. वह कमरे से बाहर जाता है. क्लोज द डोर. दरवाज़ा बंद करता है. एंड लेफ्ट. और वहाँ से चल देता है. एज़ यूजुअल देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट. जैसा कि अक्सर होता था, उसके कलाई में घड़ी नहीं होती है. शंकु's हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ. शंकु का हृदय राहत से ठंडा महसूस करता है. वो उसको बड़ी राहत मिलती है. अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट. कुछ क्षण और बीतते हैं. शंकु लुक्ड ऑल अराउंड. शंकु सभी तरफ देखता है, चारों ओर देखता है. देयर वाज नो बडी इनसाइड. उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है. ही वॉक्ड टुवर्ड द ऑफिस. वो ऑफिस की ओर चलता है. द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज ओनली पार्शियली क्लोज्ड. खिड़की का कांच जो कि अक्सर आधा बंद हुआ करता था, उसी प्रकार से आधा बंद आधा खुला था. द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल. वो सोने की घड़ी टेबल पर रखी होती है. हाउ इट ग्लिटर्ड. वो कितनी चमक रही थी. हिज हार्ट बीट फास्टर. उसका हृदय तेज गति से धड़कने लगता है. द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टर ओनली बाय 4 o'clock. वो अंग्रेज व्यक्ति जिसकी घड़ी थी, वो लंच के बाद वापस आएगा. उसके बाद सिस्टा मीन्स दोपहर के बाद थोड़ा आराम करना. जो दोपहर के बाद आराम का समय होता है उसे कहते हैं सिस्टा. फिर वो दोपहर के बाद आराम करेगा थोड़ी देर. अ गुड अपॉर्चुनिटी. उसके लिए, शंकु के लिए अच्छा अवसर था. देयर वॉज नो बडी अराउंड. कोई भी आसपास नहीं था. 1 2 3 6 और 7 मिनट्स पास्ट. 1 2 3 6 7 मिनट बीतते हैं. सडनली शंकु थॉट सपोज समवन सीज मी. अचानक शंकु को ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है. एस इन द पास्ट फ्यू डेज. जैसा कि पिछले कुछ दिनों में बीता था. फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड. डर उसे आगे की ओर धकाता है. ही टुक अ फ्यू स्टेप्स. वो कुछ कदम चलता है. लुक अराउंड. आसपास देखता है. बट सो नो वन. लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता. Prompted again by urgent need, he walked towards the room. अब उसे आवश्यकता तो थी बहुत ज़्यादा मात्रा में. घड़ी उसे किसी भी प्रकार चुराना था, पैसे की उसको काफ़ी ज़रूरत थी, तो वो कमरे की ओर बढ़ता है. Once again he looked around. फिर से एक बार देखता है आसपास. Nobody was there. कोई भी नहीं था वहाँ. A shudder passed through his veins. Shudder means भय से काँपना. उसके नसों में भय भर जाता है, डर भर जाता है. हिज हार्ट थ्रोब्ड मतलब निर्दयता से पीटना. उसका हृदय बड़ी तेज़ी से धड़कता है. 1 सेकेंड पास्ट. 1 सेकेंड बीता. ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट. वो खिड़की से अपना अंदर हाथ डालता है और वो सोने की घड़ी उसके हाथों में होती है. नर्वसली हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे. घबराहट के साथ उसकी आंखें आसपास देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा. निरीक्षण करती है. नो वन वॉज देयर एट ऑल. वहाँ पर कोई भी नहीं होता.
ट्रेम्बलिंग ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउज़र। बड़ी तेज़ी से वो घड़ी अपने पैंट की जेब में डाल देता है। ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट। वो अपनी सांस रोक करके बड़ी तेज़ गति से आगे की ओर बढ़ जाता है। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदम चलने पर, ही लुक्ड बैक, वो पीछे की ओर देखता है। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर। तभी वो देखता है कि कोई बड़ी तेज़ी से ईस्टर्न गैलरी से उसकी तरफ आगे की ओर आ रहा है। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर ऑफिस। निश्चित ही वो व्यक्ति टाइम कीपर ऑफिस जा रहा होगा। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स ही वॉज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट। शायद वो गेटमैन में जो गेट पर जो वॉचमैन जिसकी ड्यूटी लगी है उसको बताने जा रहा होगा, उसको जानकारी देने जा रहा होगा ये घड़ी चोरी की। ओह गॉड, ही हेड ही ब्लंक्ड, शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रीफाइड। हे भगवान, क्या उसने कोई गलती किया है? वो अपने आप में सोचता है शंकु, और वो एक खंभे की तरह ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई पत्थर से बना हुआ खंभा खड़ा हो। इस प्रकार से वो खड़ा हो जाता है। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर। अब उसके जेब में रखी हुई सोने की घड़ी उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अधजली लकड़ी या अधजला कोयला उसके जेब में रखा हुआ हो। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, और उसकी किरणें ऐसा लग रहा था कि उसके नसों को जला डालेंगी, शरीर की नसों को। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन ब्लेजिंग फायर। पूरा संसार उसको ऐसा लग रहा था कि स्पिनिंग मतलब घूम रहा हो गोल गोल। एंड अराउंड हिम इन ए ब्लेजिंग फायर। ब्लेजिंग फायर मतलब तेज़ गति से चलने वाली आग, अंगार जो धधकती है, इस प्रकार से उसको लग रहा था। फ्लेम्स एरोस फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड। ऐसे लग रहा था जैसे कि रेत के प्रत्येक कण से लपटें उठ रही हो आग की। नो शेड ऑफ कूलनेस एवरीवेयर। कहीं भी उसे ठंड की आशा दिखाई नहीं पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था सब तरफ आग ही आग धधक रही हो। एवरीथिंग वाज ऑन फायर बर्निंग बर्निंग। ऐसे लग रहा था कि सब कुछ जल रहा है, सिर्फ जल ही रहा है। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर? शंकु टर्न विथ ए स्टार एंड सॉ माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय। शंकु स्टेमर्ड आउट। अब माधवन, उनके ऑफिस का एक कर्मचारी, उसके नज़दीक आता है और कहता है कि शंकु, तुम यहाँ पर खंभे की तरह क्यों खड़े हो? शंकु उसको देखता है जो कि अपनी आंखें बंद किए हुए खंभे के जैसे खड़ा था, बुद्ध बना। शंकु घबरा जाता है एकदम से। नो रीज़न फॉर नथिंग। शंकु कहता है कि नहीं, कोई कारण नहीं है, बस ऐसे ही खड़ा हूँ। गॉड ऑन माई लायर, माधवन सेड विथ ए लॉफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क। माधवन कहता है कि भगवान के लिए झूठ मत बोलो, और वो हंसता हुआ वहाँ से अपने काम की तरफ आगे बढ़ जाता है। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, माई गॉड एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। अब शंकु घबरा जाता है कि इसने शायद चोरी करते हुए देख लिया है, ये जाकर के सबको बता देगा। हे भगवान, सभी लोग इस बारे में जान जाएंगे। All the 800 odd workers at the factory would surrounded him noisily। उसे लगता है कि इस फैक्ट्री में कार्य करने वाले सभी 800 कर्मचारी उसको आकर के घेर लेंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे। They would look at him in scorn। सभी लोग उसको हास्य की दृष्टि से देखेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। They would all remark with derision। derision means हंसी उड़ाना। सभी लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। थीप थीप, उसे चोर चोर कहेंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस। फिर उसे, जो उनका अधिकारी था अंग्रेज, उसके सामने ले जाया जाएगा। एंड रेप्रीमेंडेड हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम। और रेप्रीमेंडेड मीन्स फटकार लगाना, डांट लगाना। वो अधिकारी उसको डांट लगाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम।
वो उसको कैसे घूर करके देखेगा। स्टर्नली मतलब दृढ़ दृष्टि से देखना, लगातार घूरना। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस। अब शंकु को लगता है कि मुझे निश्चित ही अब इस ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वेकी वाज डिसमिस जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला। इसके पहले एक कर्मचारी था वेकी नाम का, जिसे कि पुराना छाता चुराने के जुर्म में ऑफिस से निकाला जा चुका था। इसे भी अब डर लग रहा था कि मैंने तो घड़ी चुराया हूँ, अब मुझे भी निकाल दिया जाएगा। ए कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुस हार्ट विच वाज चॉक्ड विथ डिप्रेसिंग थॉट्स। एक ठंड की लहर शंकु के हृदय में भर जाती है और उसे लगता है जैसे उसका दम घुट रहा हो। चॉक्ड होना मतलब दम घुटना। विथ डिप्रेसिंग थॉट्स, डिप्रेसिंग मीन्स निराशा या हताशा भरे विचार उसके मन में आने लगे। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर ऑफिस। ऑफिस का गार्ड जो कि सुरक्षाकर्मी था, वो टाइम कीपर ऑफिस के गेट पर उसका इंतज़ार कर रहा था। ही वुड कैच हिम, वो उसको पकड़ लेगा। नो दैट वे ले डेंजर, वो सोचता है कि उस रास्ते से जाना खतरे से भरा हुआ है। ही वुड पुट हिज बैग इन इट्स प्लेस। अब वो सोचता है कि घड़ी जहाँ से उसने उठाया चुपचाप वापस उसी स्थान पर रख दे। अ स्क्रॉचिंग साइंडर दैट वाज बर्निंग हिम, और ये अत्यधिक गर्म चीज़ जो उसने जेब में छुपा करके रखा था चोरी करके, वो उसको जला देगा ऐसा लग रहा था उसको। बट देन ओह नो ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थॉट्स, लेकिन फिर वो सोचता कि अरे नहीं, एक सेकंड में उसके विचार बदलते हैं। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन आखिरकार वो अपना मन पक्का कर लेता है। ही वॉज एट द रूम ऑफिस, अभी वो उसी ऑफिस के उसी कक्ष के पास खड़ा था जहाँ से उसने घड़ी चुराया था। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु अपने आसपास देखता है। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, उसके हाथ सूखी पत्ती की तरह कांपते हैं। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, उसे तुरंत अपने घर के बारे में ख्याल आता है और उसके जो कर्जे हैं उनके बारे में विचार आते हैं उसके मन में। व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जा सकता है। शंकु फेल्ड सफोकेटेड, शंकु के मन में इस प्रकार के कई विचार आते हैं। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसको पीछे की ओर से किसी के कदमों की आहट आती है। समवन वाज रिटर्निंग, कोई वापस लौट रहा था ऑफिस में। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रीथलेसली वॉक्ड अवे, वो वापस जेब से निकाल करके घड़ी जहाँ की वहाँ टेबल पर रख देता है और बिना सांस लिए वहाँ से चल देता है। Here we have completed this lesson. Thank you. बंद, रेड वाली बटन दबा दो।